हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एमीन्स में एल्काइलेशन ऑफ एमीन्स, और उसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। इससे पहले हमने कार्बाइल एमीन रिएक्शन और हिंसबर्ग रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स डिस्कस किए थे। तो ये आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन क्या है। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपकी हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन मीन्स आप रिएक्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे आपने एल्काइलेशन विद अमोनिया किया हुआ था, तो इसमें क्या अमीन रिएक्ट करेगी एल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या बनता है आपका सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन से आपका बना एल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी अमीन ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड form tertiary amine on reaction with alkyl halide form tetra alkyl ammonium halide और quaternary salt। तो किस में होगी ये रिएक्शन? एग्जांपल के मिथाइल अमीन में डाइमिथामीन एन डैश डाइमिथाइल एनिलीन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है कि टेट्रा अल्काइल, जो आपका आपने जैसे अल्काइलेशन ऑफ अमीन की, उसमें आपका बना क्वाटरनरी अमीन साल्ट। तो आपका टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड ऑन हीटिंग विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो वहाँ पे जो आपका टेट्रा अल्काइल जो अमोनियम हैलाइड बना था, क्वाटरनरी साल्ट बना था, उसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना है? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो आपका क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। हैलाइड से हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस इज डेलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड बेसिक इन नेचर। तो इसमें क्या होगा? इट टेंड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड डिजॉल्व इन इट। ऑन हीटिंग इट विल अंडरगो बीटा एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्कीन, टर्शरी एमीन एंड वाटर। जैसे आपका ये वाला साल्ट है जो आपका बना हुआ है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, अगर सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसमें आप क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव आ जाएगा इन प्लेस ऑफ आयोडीन नेगेटिव। और कोई भी आपका साल्ट होगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, प्लस सिल्वर आयोडाइड निकलेगा। फिर जैसे आपका जो हाइड्रोक्साइड बना, ये वाला जो हाइड्रोक्साइड आपका जो क्वाटरनरी टेट्रा अल्काइल क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो बना था, उसको हम रिएक्ट कर फर्दर क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? एल्कीन। साथ में क्या बनेगा? आपका टर्शरी अमीन निकलेगा और क्या निकलेगा? वाटर। तो ये रिएक्शन है कि आपने क्या करना है, जो आपका अमीन से पहले आप क्या बनेंगे? अल्काइलेशन होगी अमीन की, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बनेंगे, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बनेगा। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड की रिएक्शन करेंगे हम सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा आपका? टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। उसकी रिएक्शन वो जब वो टूटेगा तो क्या बनेगा आपका? एल्कीन प्लस टर्शरी अमीन प्लस वाटर। तो इसमें क्या है? ये रिएक्शन क्या है? हॉफमैन एलिमिनेशन। भी इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बन रहा है? आपका एल्कीन बन रहा है। तो उसके बाद जो आपका दूसरा जो रूल है, एक तो आपका हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसमें जो रूल आता है हॉफमैन रूल आता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। वो साथ में एक रूल कौन सा है? सेट-जेफ रूल। तो इसमें भी सेम आपका जैसे दोनों रिएक्शन क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन एज वेल एज सेट-जेफ रूल, वो क्या है? उसमें क्या बनता है? एल्कीन्स बनते हैं। और तो सेट-जेफ रूल क्या है? रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन एल्कीन वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन दैट हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप। तो आपकी जो रिएक्शन होगी, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, 2 ब्यूटानॉल है इसमें, 2 ब्यूटानॉल की आपकी डिहाइड्रेशन करेंगे, उसमें से वाटर निकलेगा तो क्या बनता है? 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है 1 ब्यूटीन, और जैसे पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे तो 2 ब्यूटीन जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें?
विच हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप। जैसे आपका ये वाला कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में, और साथ में क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे CH3 है, इस साइड भी CH3 है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड का एक CH3 है और एक CH2 है। तो यहाँ पे जो है ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाला जो आपका 2-ब्यूटीन है वो है मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जैप रूल, कि आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन होगी, 2-ब्यूटानॉल से वाटर निकलेगा, 1-ब्यूटीन प्लस 2-ब्यूटीन आपके प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन 2-ब्यूटीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एज इट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। तो इसमें जैसे आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ ऐड करेंगे, अल्कोहल रिफ्लेक्स करेंगे, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले 2-ब्यूटीन जो प्रोडक्ट है उसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो 2-ब्यूटीन जो है इसमें क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और 1-ब्यूटीन में क्या है, इसमें CH2 है और दूसरी साइड क्या है, CH3 CH2 है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये वाला CH3 के सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे होंगे तो वो वाला आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें है रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ द होफमैन एलिमिनेशन। जैसे आपने एक तो होफमैन रूल पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, सेट-जैप रूल। तो होफमैन एलिमिनेशन क्या है, अब होफमैन रूल क्या है, सेट-जैप रूल में क्या हुआ कि वो वाला एल्कीन जो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि दोनों साइड अगर CH3 है तो वो वाला क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन होफमैन एलिमिनेशन में क्या होगा, जैसे होफमैन एलिमिनेशन में भी क्या होता है, आपका एल्कीन्स बन रहे हैं, तो एल्कीन्स में क्या होगा, उसमें भी 2 टाइप के एल्कीन्स बनेंगे। जैसे ये रिएक्शन है आपकी कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड कन्वर्शन टू द हाइड्रोक्साइड साल्ट। तो आपका पहले जैसे ये ब्यूटेन अमीन है, इसकी आपने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन की, आपको बताया था कि मिथाइल आयोडाइड और आपका सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, तो आपका बना क्या बना, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आपने क्या हुआ, इसको हीट किया, तो जैसे ही आप इसको हीट किया तो क्या बना, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो 1-ब्यूटीन बनेगा और एक बनेगा 2-ब्यूटीन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, जैसे ये वाला है आपका 1-ब्यूटीन, तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो होगा होफमैन प्रोडक्ट। और जो आपको पिछले जो रिएक्शन डिस्कस की थी, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें दोनों साइड CH3 होंगे, वो वाला प्रोडक्ट कौन सा है, जेट-सैप प्रोडक्ट और सेट-जैप प्रोडक्ट, प्लस वाटर निकलेगा, इसमें प्लस क्या निकलता था, टर्शरी एमीन। तो क्या है, होफमैन एलिमिनेशन क्या है, होफमैन रूल क्या होगा, इसमें क्या, इसमें भी क्या बनेगा, आपका एल्कीन्स बनेंगे, लेकिन जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट हो गए इन केस ऑफ होफमैन रूल, और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ जेट-सैप रूल और सेट-जैप रूल। तो यहाँ पे लिखा भी है, द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज होफमैन प्रोडक्ट और होफमैन रूल। तो इसको हम होफमैन रूल भी बोलते हैं, कि आपने देखना है कि होफमैन एलिमिनेशन में क्या बनेगा, आपका एल्कीन्स बनेंगे, तो एल्कीन्स भी 2 टाइप के बनते हैं, एक तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, एक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो होफमैन रूल कौन क्या बताएगा, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा वो होफमैन प्रोडक्ट होगा और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड जेट-सैप प्रोडक्ट। तो ये तो हमारी जो रिएक्शन थी, दैट इज होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और एल्काइलेशन, होफमैन रूल एंड जेट-सैप रूल। तो उसके बाद जो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड की, आपका नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल एंड इज प्रिपेयर्ड बाय इन situ by the reaction of dilute HCl और dilute H2SO4 with sodium nitrite in the absence of heat। कि आपका नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एलिफेटिक एमीन्स।
तो नाइट्रस एसिड की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी एलिफेटिक एमीन्स। तो पहले रिएक्शन होगी प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स की केस में। व्हेन ए प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट विथ HNO2 नाइट्रोजन इज इवॉल्व्ड रैपिडली एंड एन अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। तो आप एमीन के साथ रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी एमीन की रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपका क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड क्या बनेगा, आपका अल्कोहल भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इथाइल एमीन गिव्स नाइट्रोजन एंड ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, इथीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो आप क्या होगा, जैसे वाले ये प्राइमरी एमीन है, नाइट्रस एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका इथाइल अल्कोहल बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, साथ में अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। The reaction of propyl amine with HNO2 produce nitrogen and a mixture of 1-propanol, 2-propanol and propene. The reaction of methyl amine with HNO2 produces only little methanol and the main products are methoxymethane and nitrogen. तो ये है आपकी reaction with primary aliphatic amines। उसके बाद है secondary aliphatic एंड एरोमेटिक एमीन्स। तो यहाँ पर हम दोनों के केस डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन के साथ आपका नाइट्रस एसिड की क्या रिएक्शन होती है। एलिफेटिक सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विद HNO2 एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म नाइट्रोसो एमीन एंड नाइट्रोसा एमीन्स येलो ऑयल्स। तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो एमीन्स को क्या बोलते हैं, येलो ऑयल्स। तो आपकी सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करती है जो आपका HNO2 के साथ, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकलता है, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है, उसको क्या बनते हैं, नाइट्रोसो एमीन। तो उस तरह से आपका जैसे डाईमिथाइल एमीन है, HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एन नाइट्रोसो एन कोमा एन डैश डाईमिथाइल एमीन प्लस वाटर जो इस रिएक्शन में निकलेगा। उसके बाद है टर्शरी एलिफेटिक एमीन की। टर्शरी एलिफेटिक एमीन के साथ कैसी रिएक्शन होगी, ए टर्शरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट विद HNO2 विल प्रोड्यूस्ड अमोनियम सॉल्ट्स विच इज डिजॉल्व्ड रेडियली इन वाटर एज ए क्लियर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका एक अमोनियम साल्ट बनेगा ऑन रिएक्शन विद HNO2। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन विद प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स के साथ तो हमने डिस्कस की, तो एरोमेटिक एमीन के साथ HNO2 की रिएक्शन थोड़ी सी अलग हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के साथ, ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विद कोल्ड HNO2 एंड डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस डाइसोनियम साल्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जब आपके HNO2 के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट and 2 positive Cl negative। When this cold salts heated at room temperature nitrogen gas will evolve। तो इसके बाद हम इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस भी बनती है और अदर मिक्सचर प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स क्या है, HNO2 के साथ क्या बनाती है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो आपको अगर डाइजोनियम साल्ट के बारे में पूछते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर डाइजोनियम साल्ट, तो आपने ये रिएक्शन बतानी है कि आपका एमीन जो है प्राइमरी एमीन को हम HNO2 और HCl की प्रेजेंस में एट 5 डिग्री सेल्सियस जब रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद है टर्शरी एरोमेटिक एमीन्स। तो आपकी प्राइमरी एलिफेटिक जैसे आपका जो आपका सेकेंडरी एरोमेटिक उसमें भी उसी तरह बनेगा, आपका नाइट्रोसो एमीन्स प्रोडक्ट बनेंगे इन केस ऑफ सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन्स। तो थर्ड है आपका टर्शरी एरोमेटिक एमीन्स। टर्शरी एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड बाय अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन एट द पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग टू फॉर्म नाइट्रोसो एनिलीन विच इज ए येलो प्रेसिपिटेट। तो ये नाइट्रोसो एनिलीन है यहाँ पे, नॉट नाइट्रोसो एमिलीन। तो ये आपका टर्शरी एमीन है, रिएक्शन विद HNO2 टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन एट द पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है NO ग्रुप की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे हम नाइट्रोसो एनिलीन। तो ये इसका अपीयरेंस कैसी होती है, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं।